श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, हरे कृष्णा। तो आइए हम सावन की महिमा के बारे में कुछ बताते हैं। तो सावन शिवरात्रि भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत ही खास दिन माना गया है। इस दिन शिव भक्त शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हैं। दही, घी, शक्कर, सारे चीज जो भी आपके पास अवेलेबल है, भांग, धतूरा, ये सब चढ़ाते हैं। मान्यता है कि सावन महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने विष पिया था। उनकी जलन शांत करने को जल चढ़ाया गया। सावन के पावन महीने में एक लोटे जल का बहुत ही महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि जो सावन के पावन महीने में एक लोटे जल शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, उनको मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। सावन शिवरात्रि का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। विष पान कथा। शिव ने हलाहल विष पीकर नीलकंठ नाम पाया। जल चढ़ाने से उनका ताप शांत हुआ था समुद्र मंथन के समय, और इससे मनचाहा वरदान मिलता है। सावन शिवरात्रि के दिन विधिवत नियम से पूजा करने पे व्रत और पूजन से सुखी जीवन और आरोग्य मिलता है। इसलिए आप लोग हो सके तो सावन में पूजा अगर रोज नहीं कर रहे हो तो सावन की शिवरात्रि, प्रदोष या सावन की सोमवारी को विधिवत नियम से पूजा करें। शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। इस पूरे पवित्र मास में और विशेषकर शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक जरूर करें। ऑनलाइन भी, मोबाइल से भी देखकर आप लोग विधिवत नियम से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई पंडित को ही बुला के आप घर पर रुद्राभिषेक कराएं। अगर पंडित आ जाए तो वो और भी अच्छा है। और कांवड़ यात्रा का भी सावन में बहुत ही महत्व माना गया है। भक्त गंगा जल लाकर इस दिन शिवलिंग जलाभिषेक करते हैं, जल अर्पित करते हैं शिव जी को। और मुख्य पूजा सामग्री आपको ये सब है: गंगा जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा, भांग और अक्षत। ये सब ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप लोग शिव जी पे अर्पित कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, ये सब पूजा में जरूर शामिल करें। बेलपत्र और 5 पेड़ की पत्तियां, मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि 5 पेड़ की पत्तियां से शिव अति प्रसन्न होते हैं और मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। और सावन के पावन महीने में आप लोग बेल वृक्ष के जड़ में भी जल अर्पित करें। बहुत महत्वपूर्ण माना गया है बेल वृक्ष में जल अर्पित करने के लिए सावन के पावन महीने में। ऐसे तो सालों भर आप बेल वृक्ष में जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन सावन महीने में इसकी महत्वता बढ़ जाती है। आप एक लोटे जल में एक हरी मूंग डाल के भी जल अर्पित कर सकते हैं। और जो भी कामना हो आपके मन में, वो धीरे धीरे जल अर्पित करते समय बेल वृक्ष में जल, बेल के वृक्ष के जड़ में अर्पित करें। सावन शिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का विशेष पर्व है, जिस दिन जलाभिषेक से सभी पाप मिटते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रदोष व्रत संध्या काल, प्रदोष काल में महादेव की कृपा दिलाकर कष्ट, रोग और दरिद्रता का नाश करता है। सावन शिवरात्रि और प्रदोष व्रत की क्या क्या महिमा है, आइए जानते हैं। और सावन शिवरात्रि का विशेष क्या महत्व है। यह पवित्र पावन पर्व भगवान शिव को अति प्रिय सावन मास में आता है। इस रात्रि में की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए सावन की शिवरात्रि विशेषकर महिलाएं व्रत में रहती हैं, और प्रदोष भी।
विवाहित स्त्रियां अखंड व सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं योग्य वर प्राप्ति हेतु प्रार्थना करती हैं। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरा चढ़ाया जाता है। गंगा जल व पंचामृत से महादेव का अभिषेक होता है। काल सर्पदोष और ग्रह बाधाएं शांत होती हैं। साधक को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए इस व्रत के दौरान। इस दिन रात्रि जागरण का विशेष नियम है। मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। प्रदोष व्रत की महिमा। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के सूर्यास्त समय किया जाता है। यह काल महादेव और माता पार्वती के प्रसन्न होने का समय होता है। प्रदोष काल में माना जाता है कि आपके मन में जो भी मनोकामनाएं, जो भी कामना करके शिव के, शंकर के मंदिर के सामने शिव से प्रार्थना करते हैं, उनकी सारी विश पूरी होती हैं और शिव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। घर में क्लेश और लंबी बीमारी दूर होती है। संतान सुख चाहने वाले के लिए यह व्रत श्रेष्ठ है। सावन मास में प्रदोष का फल अत्यंत दुर्लभ माना गया है। यह काल महादेव और माता पार्वती के प्रसन्न होने का है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के सूर्यास्त समय किया जाता है। दरिद्रता और आर्थिक तंगी का निवारण होता है। यह व्रत को करने से यह व्रत आयु और स्वास्थ्य की वृद्धि कराता है। मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति का यह मार्ग है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग सावन शिवरात्रि का व्रत अवश्य करें और नियम पूर्वक करें, विधि से करें। और आप लोग को नियम, विधि या सामग्री को का पता नहीं है तो आप मेरे आईडी पे जाएं, आपको ये सारा वीडियो मिलेगा। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस विषय पर आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आगे भी ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप अगले टॉपिक का नाम के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही